हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूपीएससी मोटिवेशन 2.0 में। तो आपको पता है कि यहाँ पे जियोग्राफी चली हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको कल एक डायग्राम बनवाया था जाते जाते। आज हम उसी डायग्राम को दोबारा देखकर फिर वहाँ से आगे अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने डिस्कस किया था बिग बैंग थ्योरी। कल मैंने बताया था कि बिग बैंग थ्योरी क्या थी, कैसे हुई थी। अगर आपको जानना है तो आप पास्ट वीडियो देख सकते हो जो मैंने कल पढ़ाई थी, ठीक है। तो एक बार उसी डायग्राम को देखते जो हमने कल डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था द बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। थोड़ा एक डायग्राम है वो बनवा देता हूँ मैं एक बार। उसी से हम आज की क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। बिग बैंग थ्योरी, उसके बाद क्या है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के बाद क्या आता है क्लस्टर। क्लस्टर किससे बनते हैं? आकाशगंगाओं से। आकाशगंगा किससे बनता है? तारामंडल। तारामंडल और इसके बाद नक्षत्र। इसके बाद आते हैं सौरमंडल, जो कि ग्रह से मिलकर बनते हैं। कल मैंने कुछ ऐसा डायग्राम समझाया था, आपको बताया था। देखो, मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी करा दिया है, ठीक है। मैंने कल आपकी क्लास मतलब कल की क्लास में मैंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ाई थी कि महाविस्फोटक सिद्धांत क्या था, किसने दिया था। जॉर्ज लामंतेरे ने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। उसने बताया था कि जो 15 करोड़ साल पहले एक जो तारा था, जितना उसके बाद जब वो विस्फोट हुआ, मतलब जब वो फटा, तो जितने भी आज के टाइम में तारे हैं वो उसमें से ही उसके ही पार्ट है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको। एक लड्डू, मान लो कि हमारे घर में एक बड़ा लड्डू बनता है। उस लड्डू को हम फोड़ेंगे तो मान लो कि ये बड़ा तारा, लड्डू बड़ा तारा है। और जब ये फूट जाएगा, इसका जो एक एक कण होता है, एक एक जो बूंदी होती है, वो एक एक तारा, आप समझ सकते हो। उसको समझाने के लिए मैंने आपको ऐसा बताया था, है ना। हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया, हमने गैलेक्सी पढ़ लिया। गैलेक्सी हम किसको किसको कहते हैं? सौरभ ताराओं के समूह को हम, आई मीन सौरभ जो आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जो क्लस्टर होता है, क्लस्टर मैंने आपको बताया था कि 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्या कहते हैं? क्लस्टर कहते हैं। जो हमारी आकाशगंगा, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी। जो हमसे करीब है उसका नाम क्या है? देवयानी। क्या है? देवयानी। और मैंने एक और बताया था कि तीसरे दूसरे नंबर पे सबसे करीबी कौन सी है? NGC 33। क्या है? NGC 33। मैंने आकाशगंगा पढ़ा दिया। आकाशगंगा किसे कहते हैं? 100 अरब ताराओं के समूह को हम क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। फिर तारामंडल, तारामंडल किसको कहते हैं? तारामंडल कहते हैं हम ताराओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। कितने तारामंडल है? मैंने आपको बताया था कि 89 तारामंडल्स है। तारामंडल क्या होता है? तारा के समूह होते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम तारामंडल बोल देते हैं। नक्षत्र मंडल भी तारों के समूह ही होते हैं, लेकिन इसके अंदर कितने होते हैं? 27 होते हैं। जो जो आई मीन जो तारामंडल होता है ना, वो क्या होता है? वो होता है सूर्य के दूर वाले तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। और पास वाले जो तारा के समूह उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। और जो सौर मंडल होता है वो कहते हैं हम ग्रहों को। जो सबसे करीब ग्रह होते हैं, ग्रहों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं, जिसके अंदर कहते हैं ग्रह आते हैं, ठीक है। देखो, हमने ब्रह्मांड पढ़ लिया, हमने क्लस्टर पढ़ लिया, हमने आकाशगंगा पढ़ लिया, हमने तारामंडल पढ़ लिया, हमने नक्षत्र मंडल पढ़ लिया हमने। अब हम सौर मंडल पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? सौर मंडल पढ़ेंगे। मैंने बताया था आपको, जैसे तारा बनता है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि तारा कैसे बना, ठीक है। उसी की इस तरह हम देखेंगे कि जो सौरमंडल है वो कैसे बना, ठीक है। कई सिद्धांत थे, कई जनों ने सिद्धांत दिए थे, बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने सिद्धांत दिए थे। तो आज हम उनको पढ़ेंगे कि कौन सा सिद्धांत सिद्ध हुआ, कौन सा लास्ट में सक्सेसफुल हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, वो हम सब जानेंगे। और कौन से अनसक्सेसफुल हुए, कौन से फेल हुए, वो भी हम ही देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो बने रहिए मेरे तक लास्ट तक इस वीडियो में। इतना अगर आपको कुछ लिखना हो तो लिख लेना। बाकी ये बस मैंने आपको बताया था कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है, ठीक है। आपने क्या क्या पढ़ लिया है। बस आप एक काम जरूर किया करो, हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर कर लिया करो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बस बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपकी ना ऐसे करने से फिर आपको भूलोगे नहीं जल्दी सी। और यार रिवीजन करके एक काम और किया करो, किसी बच्चे को पकड़ के, किसी भी अपने दोस्त को पकड़ के, उसको भी आप पर जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कुछ आप भी पढ़ा के देखा करो। उससे भी आपको जो क्लियरिटी है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है हमें जो सौरमंडल है, सौरमंडल की उत्पत्ति
कैसे हुई? क्या पढ़ना हमने आज? सौरमंडल की जो उत्पत्ति है कैसे हुई। देखो बहुत सारे सिद्धांत थे, बहुत सारे मतलब कि व्यक्तियों ने सिद्धांत दिए थे। तो मेन से 5 व्यक्ति थे। मैं उन 5 व्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, जो उसमें से 4 तो अनसक्सेसफुल हुए और जो एक था वो सक्सेसफुल हो गया इस सिद्धांत को सिद्ध करने में कि सौरमंडल का क्या कहते हैं उसको, सौरमंडल जो है वो उनका कहाँ से आए, वो कैसे बने, ठीक है। तो वो सक्सेसफुल हो गया। तो मैं भी बता देता हूँ। पहला व्यक्ति कौन था? कांट। पहला व्यक्ति कौन था? कांट। इसने एक ना कैसे सिद्धांत दिया था, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 मिनट। इसने क्या दिया था? गैसीय सिद्धांत दिया था। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ इसने क्या बोला था। पहले एक बार मैंने आपको एक बार बता रखी है, जो ये सन है, सन के अंदर फ्यूल किस फॉर्म में होता है? हाइड्रोजन से हीलियम की तरफ चेंज होता है। वो किस प्रोसेस के द्वारा चेंज होता है? तो संलयन। किस प्रोसेस के द्वारा चेंज होता है? संलयन प्रोसेस के द्वारा। और किस फॉर्म में होता है? तो प्लाज्मा फॉर्म में होता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया हुआ है, ये आप बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अभी यहाँ पे यूज होएगा। देखो इसने बोला था, यानी कांट ने क्या बोला था? कांट ने बोला था कि ये सन है, क्या है? ये सन है। और जो सन का जो ऊपर की जो परत होती है, क्या होती है? ऊपर की जो परत होती है वो एकदम से मतलब कि ऊपरली परत टूट गई, मतलब कि सूर्य से दूर होगी और ग्रह बन गए। क्या हुआ? जो ऊपरला प्लाज्मा की वाली परत होती है, ऊपर की लेयर होती है, वो एकदम से सूर्य से दूर होगी और क्या बन गया? यहाँ पे प्लैनेट्स बन गए। इसने ये थ्योरी दी थी, ठीक है, जो कि अनसक्सेसफुल हो गई थी। क्योंकि देखो जो प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? यही हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? और जो अपने ग्रह होते हैं इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, आप ही बताओ। आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, पोटासियम हो गया, बहुत सारी चीजें पाई जाती है। तो ये तो इन दोनों का तो कहीं मैच ही नहीं हुआ, नहीं हुआ ना मैच। तो ये जो थ्योरी थी ये इस पे क्रॉस लग गया, अनसक्सेसफुल होगी। जो ये थ्योरी मैं बता रहा हूँ ना, इनको बोलते हैं हम मोनो स्टार थ्योरी, यानी कि एक तारा सिद्धांत। ठीक है, क्या था? एक तारा सिद्धांत। तो पहला व्यक्ति कौन था? कांट था। कांट ने क्या बोला था? कांट ने बोला था जो हमारी सन है ना, सन की जो ऊपरली लेयर है जो किस फॉर्म में, जो वो है प्लाज्मा फॉर्म में है। तो वो लेयर था टूट के, मतलब कि जो ऊपर की लेयर थी ना वो दूर होगी उससे, और दूर होगी क्या? ग्रह बन गए। ठीक है, तो इसने सीधा सीधा ये बोल दिया। लेकिन इसका एक और भाई था, आई मीन सेम सिद्धांत दिया था उसने, थोड़ा सा अलग था, बता देता हूँ उसका नाम क्या था। कांट आपको समझ में आ गया होगा ना। दूसरा नंबर कौन था? लाप्लाकस। लाप्लाकस, ठीक है, लाप्लाकस। तो इसने दिया था नेबुला सिद्धांत। नेबुला क्या होता है? आकाशगंगा, ठीक है, अपनी निहारिका। तो इसने क्या बोला? इसने बोला ये ऐसे नहीं हुआ, मतलब कि अचानक से ऐसे नहीं हुआ। जो पहले जो ये है ना सन है, हमारी सन की जो ऊपर की लेयर है ना, लेयर है, या इसने बोला कि जो अंदर का, जो हमारा सूर्य के अंदर का पार्ट है ना, वो तो गर्म हुआ, गर्म का गर्म रह गया। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर थी ना वो ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद सूर्य से अलग होगी। यानी पहले इसने ठंडा किया, फिर इसने इससे अलग कर दिया। अलग करने के बाद ये फूट गया, मतलब टूटने के बाद ये ग्रह बन गए। समझ गए? यानी कि जो हमारी सन है, सन के जो ऊपर की लेयर है वो पहले ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद वो सूर्य से गर्म होगी, क्योंकि ठंडा प्लाज्मा अलग हो गया उससे, गर्म प्लाज्मा से। उसके बाद वो ग्रह बन गए। इसने क्या बोला? जो इसकी जो लावा प्लाज्मा था ना वो छिड़क छिड़क के, मतलब कि जैसे घूमते 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 जो उसकी पार्ट थे, कुछ कुछ पार्ट दूर होते गए और ग्रह बनते गए। ठीक है, जैसे घूम रहा है, जैसे कोई अपनी जो अपनी सन है ना, सन घूम रहा है, वो प्लाज्मा फॉर्म में है ना, ना तो गैस फॉर्म में, ना लिक्विड में, ना सॉलिड में, वो घूम रहा है, वो मलाई की तरह है। तो जो उसका ऊपर ऊपर के पार्ट थे ना वो दूर होते गए उससे, ठीक है, और ये ग्रह बनते गए। लेकिन इसने क्या बोला कि नहीं, पहले वो ठंडा हुआ, उसके जो ऊपर की लेयर है, ठंडा होने के बाद उससे सूर्य से अलग हुई, अलग होने के बाद वो ग्रह बने। ठीक है, लेकिन अनसक्सेसफुल कैसे हुई? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था जो सन है ना, सन के अंदर क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम है। लेकिन ग्रह के अंदर क्या है? बहुत सारी चीजें है। ठीक है, आपको मैंने बताई थी, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, बहुत सारी चीजें है। ठीक है, तो ये मैच तो हुई नहीं कहीं भी, तो इस पे भी काटा मार दिया कि ये सिद्धांत भी गलत है।
ठीक है। जो ये दो सिद्धांत थे ये किस पर बेस्ड थे? ये थे एक तारा सिद्धांत पे। किस पे थे? एक तारा सिद्धांत पे। ठीक है, एक तारा सिद्धांत पे ये दोनों जो लोग थे डिपेंड थे, तो ये जो इनकी एक तारा सिद्धांत था वो गलत हो गया। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब तीसरे नंबर पे। ये आपको समझ में आ गया? अगर कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो प्रॉब्लम है सोल्व करूंगा। ठीक है, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर भी एक बार देख लो कि जो कांट था, कांट ने क्या बोला था कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के जो ऊपर की लेयर है, सूर्य घूमता 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 उसके ऊपर का जो कुछ पार्ट निकल के गिर जाता है ना, वैसे गिर के ये बन गया, मतलब कि ग्रह बन गए, प्लैनेट्स बन गए। लेकिन इसने बोला कि नहीं, पहले ऐसे नहीं हुआ, ये ना जो ऊपर का पार्ट था वो ठंडा हुआ, प्लाज्मा ठंडा हुआ, वो इससे अलग हुआ, अलग होने के बाद इसमें डिवाइड होगा, इसमें ग्रह में डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये दोनों ने ऐसा सिद्धांत दिया, लेकिन दोनों गलत पाए थे। गलत क्यों पाए थे? क्योंकि जो इन दोनों का जो अंदर का जो इसके अंदर पाया जाता है ना, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है सन जो है, लेकिन ये बहुत अलग अलग चीजों से बना हुआ है, दोनों का मैच नहीं हुआ, तो एक क्रॉस मार दिया कि ये सिद्धांत गलत है। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय तारा सिद्धांत। ये था एक तारा सिद्धांत, अब द्वितीय तारा सिद्धांत हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी अभी जरूरत पड़ेगी 2 मिनट, उसको फिर मिटो देंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे कौन आया? द्वितीय तारा सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्यूअल स्टार थ्योरी। क्या बोलते हैं? ड्यूअल स्टार थ्योरी। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे बंदा था चैम्बरलिन। कौन था? चैम्बरलिन। चैम्बरलिन ने द्वितीय तारा सिद्धांत दिया था। उसने बताया था, अभी बताऊंगा मैं, उसने क्या बोला था। उसने बोला था कि मान लो जैसे कि मैं इसका थोड़ा सा अलग से बॉक्स बना रहा हूँ। उसने बोला कि जो ये हमारा सन है ना, क्या ये हमारा है सन। ठीक है, एक और तारा है, ये अदर स्टार है, और ये सन है हमारा। ठीक है, जो ये सन है ना और जो ये अदर स्टार है, यानी सन और अदर स्टार यानी दूसरा तारा, ये इसके पास आया, इसके पास आया, आने के कारण इस तारे ने मतलब जो अपना जो सूर्य है ना, सूर्य के जो ऊपर का प्लाज्मा था उसको अपनी तरफ खींचा। ठीक है, अपनी तरफ खींचने के बाद ग्रह बन गए। क्या बन गए? ग्रह बन गए। लेकिन देखिए इसने भी गलती क्या कर दी, इसने भी गलती कर दी कि सन में से ही ग्रह बना दिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी क्रॉस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इन दोनों का जो अंदर का जो पार्ट होता है वो सेम नहीं मिला, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। इन और जो प्लैनेट्स के अंदर आपको पता है कि क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, इसने ये बोल दिया, लेकिन इसने क्या बोला? अगले दिन देखते चौथे नंबर पे कौन आता है। चौथे नंबर पे आता है जीन्स। जीन्स कौन आता है? जीन्स। ये पहनने वाली जीन्स नहीं है, कहीं आप सोचो कि पहनने वाली जीन्स है। ठीक है, तो इसने क्या दिया था इसका भी देख लेते हैं थोड़ा सा फंडा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं आ रहा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। अभी लाइव नहीं, अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लाइव कराएंगे स्टार्ट थोड़े दिनों में, क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, नया नया हूँ अभी, पता नहीं कैसे क्या चलता है, तो अभी ऐसे ही देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये इसने क्या बोला, ये सन है हमारा और ये अदर स्टार है। ठीक है, ये क्या है? हमारा सन है, ये क्या है? अदर स्टार है। इसने बोला कि जो ये हमारा सन है ना और ये अदर स्टार है, दूसरा तारा है, इसके पास डायरेक्ट नहीं गया, जैसे कि ये इसके पास चला गया और इसने इसको खींच लिया, ऐसे नहीं हुआ। ये कैसे क्या? इसने हल्का से इधर हुआ, मतलब थोड़ा सा सरका, इसने एक तारा मतलब कि एक प्लेनेट बना दिया, यानी खींच के बनवा दिया। उसके बाद दोबारा थोड़ी सा और आगे गया, यहाँ से और प्लेनेट निकल गए, और आगे गया और निकल गए। इसने, इसके कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट नहीं गया, आराम आराम से सूर्य के पास गया और वहां से जो इसका ऊपर की लेयर थी उसको खींचा, प्लेनेट बन गए। ठीक है, तो इसकी सिद्धांत ऐसा था, समझ गए ना? इसमें तो एकदम से स्पीड से कहना चाह रहा था कि ये एकदम खिंचा इसके पास गया और ये अपना ग्रह बन गए, लेकिन इसने क्या बोला? धीरे 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 आगे पास गया और यहाँ से ग्रह बन गए। ठीक है, लेकिन इसने भी क्या गलती कर दी कि वही सन से बने अपने जो प्लेनेट है। ठीक है, लेकिन सन से तो नहीं बने थे, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अंदर आपको पता ही है
पोटासियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ये बनी हुई है, ठीक है। अपने अर्थ पे देख लो। तो ये इनका दोनों का जो सिद्धांत था वो भी क्रॉस मार दिया। अब लास्ट में आया कौन, 5th नंबर पे अभी बताऊंगा कौन आया। उसका जो था वो सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन क्यों हुआ था, क्योंकि वो थोड़ा सा और तेज था, इनसे तेज था। ये चारों क्या कर रहे थे, एक तरह से क्या कहना चाहते कि ये वही कहना चाहते, जैसे कि हमारा, मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी बताया था, उसमें था कौन था, जॉर्ज लेमन तेरे थे ना, वो भी उसने एक सिद्धांत दिया था कि बड़े तारे में से छोटे तारे बने हैं। तो ये भी कुछ कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं कि बड़े में से छोटे बने हैं, बड़े में से छोटे बने हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ तो ऐसे ही कहना चाहते। पहले वाला भी कौन सा था कि बड़े में से अपना सन से अपना होके ऊपर क्लियर हुई, हल्का सा विस्फोट हुआ, ऊपर ऊपर से वो ग्रह बन गए, मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसे ही कहना चाहते, यानी थोड़ी बहुत तो कॉपी की हुई है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सिद्ध नहीं कर पाए, क्योंकि गलती का मार कहाँ खा गए, मार यहाँ खा गए कि दोनों की जो अंदर की चीज होती है सेम सेम ही नहीं है, अलग अलग। इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम होता है, उसके अंदर तो पता नहीं क्या क्या होता है, तो सेम नहीं पाया, तो सिद्धांत गलत हुआ, इन दोनों के वैसे गलत हुए। ये इन्होंने भी क्या गलती कर दी कि जो सन था, सन में से अपने ग्रह बना दिए, इधर भी सन में से ग्रह बना दिए, ठीक है। तो इन पे भी दोनों पे क्रॉस लग गया। ये कौन सी थी, ये द्वैत तारा सिद्धांत यानी डुअल स्टार थ्योरी थी, ये भी क्रॉस होगी, ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, आगे देखते हैं फिर। अब जो 5th नंबर का बंदा है ना, वो थोड़ा अलग तरह का बंदा है, उसने थोड़ा और दिमाग लगाया। उसने क्या दिमाग लगाया कि लोग इसको बार बार क्यों क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कि जो लोग हैं वो इसको क्यों बार बार क्रॉस करे कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इसके पीछे का उसने कारण जाना। वो चारों चीजों में, चारों सिद्धांतों में क्या बोल रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि सन में से ही प्लैनेट बने हैं, और वो उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सन बन रहा था हाइड्रोजन हीलियम से, और वो बन रहे थे बहुत वगैरह, मतलब कि अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। तो सेम नहीं हो पाए, तो इसलिए चारों सिद्धांत गलत हो रहे थे। लेकिन उसने दिमाग क्या लगाया, अभी आपको बताता हूँ, अभी आप भी हंसोगे देखकर। यानी कि ये 5th सिद्धांत था, ये कौन सा सिद्धांत था, डबल स्टार थ्योरी। मैं भी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी राइटिंग में थोड़ा चेंज करूँ, ठीक है। तो आप भी थोड़ा चेंज, कोशिश ये करना कि ध्यान से समझे, ठीक है, मेरा साथ दे थोड़ा, क्योंकि नया नया टीचर हूँ, आई डोंट नो अबाउट हाउ कैन स्टडी, ठीक है। 5th कौन था, लिलिंटन, 5वें नंबर का बंदा था। ऐसा बंदा था बहुत ही चतुर मान लो या कुछ भी कह लो आप उसको, लिलिंटन नाम था उसका। क्या नाम था उसका, लिलिंटन नाम था। उसने क्या बोला था, उसका भी अभी मैं फंडा समझा देता हूँ इधर। देखो मैं आपको समझा ऐसे रहा हूँ, लेकिन जो आपको मैं पीडीएफ दूंगा ना, वो अच्छे से दूंगा, प्रिंटेड दूंगा, तो आप घबराइए नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक लाइन लिखी होगी उसमें, जैसे मैं लाइन तो नहीं लिखवा रहा यहाँ पे, कुछ लिखवा तो रहा नहीं, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, लेकिन उसमें आपको लिखा मिलेगा सारा, ठीक है। आप वहाँ से पढ़ोगे ना तो आप हाँ कहोगे कि हाँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सेम है वैसा, ठीक है ना। तो लिलिंटन ने क्या बोला था, लिलिंटन ने बोला था कि जैसे हमारा ये सन है ना, ये क्या हमारा सन है, इसको तो छेड़ो ही मत, इसको अलग करो। एक तारा यहाँ पे ले लिया इसने, एक और तारा ले लिया, ठीक है। इन दोनों में आपस में लड़ाई करवा दी, इसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो हर बार लड़ाई कहाँ हो रही थी, इसी के ऊपर हो रही थी कि इसका दोनों का सेम नहीं मिल नहीं पा रहा था। तो इसने क्या किया कि ये फर्स्ट तारा था, वैसे इसको तारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया स्टार, थर्ड स्टार। इसने क्या बोल दिया, इसने बोल दिया कि जो हमारा सेकंड स्टार है ना, और जो हमारा थर्ड स्टार है, ये दोनों आपस में टकराए, और जो इस तारे में से बन गए हमारे ग्रह। इधर कर देता हूँ इसको, एक मिनट। इसमें से क्या बन गए, ग्रह बन गए, क्या बन गए, ग्रह बन गए। लेकिन जो ये तारा बच गया, ये तो विस्फोट हो गए, ये तो विस्फोट हो गया, क्या हो गया, ये तारा इसके टकरा के विस्फोट हो गया, बच गया ये तारा ब्लैक होल बन गया। क्या बन गया, ब्लैक होल। ब्लैक होल कब बनता है, जब तारा मर जाता है, ठीक है। तो ये ब्लैक होल बन गया, ब्लैक होल बन गया, तो इसका तो कुछ रहा नहीं है, तो खत्म हो गया। ये भी विस्फोट हो गया, इस जो इसका रूप था वो ले लिया उन्हें। तो बचा क्या, कहाँ से टेस्ट करते कि ये कहाँ से बने हैं, बचा कुछ, छोड़ा इसने कुछ। सन तो ऐसे कैसे रहा, ये इसने खत्म करके यहाँ से ग्रह बना दिया, इसको ब्लैक होल बना दिया, कुछ भी नहीं बचा, सबूत ही नहीं बचा, तो फिर कोई इसके खिलाफ कुछ क्या बोलता। तो जो सिद्धांत था सक्सेसफुल हो गया, बस इतना ही था। पेपर में सिर्फ अगर पूछे कि कौन से सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि
जो इस सौरमंडल का निर्माण किस सिद्धांत से हुआ है, तो ये बोल देंगे कि जो ड्यूअल स्टार थ्योरी थी, जो दो तारा सिद्धांत था जो लिलिंटन ने दिया था, वो सक्सेसफुल है। ठीक है, बाकी जो मैंने 4 पढ़ा है ना, देखो वो ना स्टेट लेवल के एग्जाम तक नहीं आते, लेकिन जो नेशनल लेवल का एग्जाम है ना, जो कमीशन लेवल के, जैसे कि यूपीएससी का हो गया, एचपीएससी का, या बहुत सारे हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इनमें पूछ लेते हैं। जो पहले 4 बच गए ना, उनको पूछ लेते हैं। लेकिन स्टेट तक में यही तक सीमित है कि किसी ने मतलब कि दो तारा सिद्धांत दिया था, तो लिलिंटन ने 2 तारा सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो देखो मेरे को तो लग नहीं रहा कुछ बचा होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका तो मतलब कि सन को तो किसी ने छेड़ा ही नहीं, इसने वाले लिलिंटन ने सन को तो छेड़ा ही नहीं। इसको तो एक तरफ रख दिया, बच गए ये 2 तारे, इसको आपस में टक्कर मरवा दी, ये विस्फोट हो गया, इसमें से ग्रह बन गए। जो ये तारा थे ब्लैक होल बन गया, यानी ब्लैक होल बन गया और ये मर गया, खत्म, इसकी कहानी एंड। ठीक है, इसमें से अगर चेक करते तो ब्लैक होल बन गया, खत्म हो गए, तो बच गया ये विस्फोट होकर ग्रह बन गए इसमें से। सन ऐसे कैसे ही है, कौन क्या चेक करेगा। तो जो इसी का तारा, इसीलिए इसको ये सक्सेसफुल हो गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। मैंने आपको 5 सिद्धांत पढ़ा दिए। इस वीडियो में क्या टाइटल था कि सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ था, तो मैंने आपको सिद्ध कर दिया है। और ये भी बताया कि कौन से सक्सेसफुल हो गए थे, कौन पहले 4% मैंने आपको बताया था कि वो अनसक्सेसफुल हो गए थे, क्यों हो गए थे, मैंने वो भी आपको बता दिया। और 5 वो सक्सेसफुल हुआ तो वो भी क्यों हुआ, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। ठीक है, अब आपको अब देखो, अब आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी ना, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।